प्राचीन भारतीय ग्रंथांमध्ये पतंजली ऋषींना योगाचं जनक म्हटलं गेलंय। त्यांनी मांडलेल्या योगसूत्राला आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक मंचावर नेलंय। दरवर्षी 21 जून हा दिवस जागतिक योग दिन म्हणून साजरा केला जातो। राजधानी दिल्लीपासून अमेरिकेतील वॉशिंग्टन शहरापर्यंत यंदा कसा साजरा करण्यात आला 11वा जागतिक योग दिन, बघूयात हा रिपोर्ट। यंदाच्या जागतिक योग दिनाच्या मुहूर्तावर नव्या विश्वविक्रमाची नोंद झाली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आंध्र प्रदेशच्या राधाकृष्ण बीचवर तब्बल 3,10,000 लोकांनी एकाच वेळी योगाभ्यास केला। दरवर्षी 21 जून हा दिवस जागतिक योग दिन म्हणून साजरा केला जातो। पंतप्रधान मोदींनी सुचवलेली ही संकल्पना त्यांनी योगाभ्यासाला सर्वोच्च जागतिक मंच प्राप्त करून दिला। एक पृथ्वी एक आरोग्यासाठी योग ही होती यंदाच्या योग दिनाची संकल्पना। अर्थात आरोग्यम धनसंपदा हेच बिंबवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। योग म्हणजे फक्त शरीराचा व्यायाम नाही, तर शरीराबरोबरच मनाचा व्यायाम। योग हे प्राचीन भारतात उगम पावलेलं तब्बल 2000 वर्षांपूर्वीचं शास्त्र आहे। शरीराच्या हालचालीवरून, ध्यानधारणा आणि प्राणायामाच्या पद्धतीवरून, मेडिटेटिव्ह यीन योगापासून ते प्रवाह योगा असे योगाचे अनेक प्रकार जगभरात अभ्यासले जातात। जगातील घराघरात योगा पोहोचलाय। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। देशात विविध ठिकाणी तब्बल 3.5 लाखांहून अधिक ठिकाणी एकाच वेळेला योगाभ्यास करण्यात आला। पुण्यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वारकऱ्यांसोबत योग केला। मुंबईमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह खासदार श्रीकांत शिंदेंनी सुद्धा योगाभ्यास केला। दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, नागपुरात नितीन गडकरी, न्यूयॉर्कमध्ये अभिनेते अनुपम खेर, उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ, दिल्लीमध्ये कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणात रामदेव बाबा, तर दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी योगाभ्यास करत निरोगी आरोग्याचा संदेश दिला। विशाखापट्टणम इथंही अनोख्या विक्रमाची नोंद झाली। इथं जागतिक योग सोहळ्यामध्ये एकाच वेळी 23,000 विद्यार्थ्यांनी योग साधना केली। 21 मई से शुरू हुए योगांध्र अभियान के तहत 10 लाख योग साधकों का एक समूह बनाया गया है, जिससे पूरे राज्य में योग की निरंतर संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान के अंतर्गत कल 25,000 ट्राइबल छात्र छात्राओं ने एक साथ मिलकर 15 मिनट में 12 बार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं इस कार्यक्रम का कल साक्षी रहा। योग ही भारतानं जगाला दिलेली मोठी देणगी आहे। सध्याच्या ताणतणावाच्या आयुष्यात प्रत्येकाचं शारीरिक आरोग्य सुदृढ राहावं यासाठी मन
आणि मेंदू सुदृढ राहणं गरजेचं आहे। यासाठी भारताच्या प्राचीन योगगुरूंनी आपल्याला योग अभ्यासाची देणगी दिली। चला योग करूया, कारण योग से ही भारत सुदृढ होगा। शिवाजी काळे, पुढारी न्यूज, इंडिया नामा।